हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 6 चैप्टर 3 नंबर प्ले का नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको इसके पहले जो भी टॉपिक थे वो कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा? नेक्स्ट टॉपिक है, अगर हम देखें, प्लेइंग विद डिजिट। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? प्लेइंग विद डिजिट। यहाँ पर आपको क्या बताया गया है कि यहाँ पर टेबल गिवन है और आपसे क्या पूछा है, यहाँ पर आपसे पूछा है फाइंड आउट हाउ मेनी नंबर्स हैव 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट एंड 5 डिजिट। आपको ये बताना है कि 2 डिजिट के कितने नंबर्स हैं, 3 डिजिट के कितने नंबर्स हैं, 4 डिजिट के कितने नंबर्स हैं एंड 5 डिजिट के कितने नंबर्स हैं। समझ में आया? इस टेबल में आपको क्या बताया गया है यहाँ पर कि 1 डिजिट नंबर जो है वो 1 से 9 तक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये सारे क्या है? 1 डिजिट नंबर है। तो कितने हो गए 1 डिजिट नंबर? 9। कितने हो गए? 9 हो गई। ऐसे ही आपको यहाँ पर 2 डिजिट नंबर बताना है। अब 2 डिजिट नंबर के बारे में अगर हम बात करें तो कहाँ से स्टार्ट होंगे? फ्रॉम 100। कहाँ से स्टार्ट होंगे? 10 to 99, ठीक है। 10 से लेकर 99 तक कितने कौन से नंबर्स हैं? 2 डिजिट नंबर है। कितने होंगे? कैसे आपको पता लगेगा कि ये कितने हुए? तो आपको क्या करना है? सिंपल 99 में से आपको 9 को माइनस कर देना है। क्या कर देना है? 99 में से 9 को माइनस, ठीक है। कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। तो 90 नंबर्स कितने कौन से हैं? 2 डिजिट नंबर, ठीक है, जिसमें 2 डिजिट आपको मिलेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें 3 डिजिट नंबर के बारे में, तो जिसमें 3 डिजिट हो, ठीक है, फ्रॉम, यहाँ पर क्या हो जाएगा? फ्रॉम 100 to 999, ठीक है। 999 तक 3 डिजिट नंबर्स होंगे। 999 में से आपको सिंपल 99 को माइनस करना है, तो यहाँ पर आएगा 900। तो 900 3 डिजिट नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 4 डिजिट नंबर। कहाँ से होंगे? फ्रॉम 999 के बाद क्या आएगा? 1000 आएगा। तो फ्रॉम 1000 to 9999, ठीक है। कितने होंगे? तो आपको क्या करना है? इसमें से सिंपल इसको माइनस कर देना है, तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 9000। 9000 4 डिजिट नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट 5 डिजिट नंबर, फ्रॉम 10,000। 9999 के बाद क्या आएगा? 10,000 आएगा। 10,000 to 99,999, ठीक है। 5 डिजिट नंबर्स हो जाएंगे। कितने होंगे? तो आपको सिंपल इसमें से इसको माइनस करना है, तो 90,000, ठीक है। तो यहाँ पर 1 डिजिट नंबर 9 है, 2 डिजिट नंबर 90 है, 3 डिजिट नंबर 900 है, 4 डिजिट नंबर 9000 है और 5 डिजिट नंबर 90,000 है। समझ में आ गया? बहुत सिंपल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके बाद अगर हम देखें तो डिजिट सम ऑफ नंबर्स। यहाँ पर आपको क्या बताया गया है कि जब हम डिजिट का सम करते हैं, ठीक है, कोई भी नंबर मान लो, जैसे मान लो नंबर 5, नंबर क्या है? नंबर है जैसे 545, ठीक है, मान लो ये नंबर है। इसको जब हम ऐड करते हैं, क्या करते हैं? इसके डिजिट को जब हम ऐड करते हैं 5 + 4 + 5 करेंगे तो हमको मिलेगा 14, ठीक है। नेक्स्ट मान लो कोई दूसरा नंबर 9 3, ठीक है, और 1 है। 9 3 और 1 है, कितना हो जाएगा? ये 12 और 1 13 हो जाएगा। चलो यहाँ पर 1 ना लेकर हम ले लेते हैं 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 + 3 + 2, इनको जब ऐड करेंगे तो कितना होगा? 14 होगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब इन नंबर के हम डिजिट को ऐड करते हैं तो हमको सेम नंबर मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या कहा गया है? कोमल ऑब्जर्व दैट व्हेन शी एड्स अ डिजिट ऑफ सर्टेन नंबर्स द सम इज द सेम। कोमल ने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करा है कि जब वो कुछ सर्टेन नंबर को ऐड करती है, सर्टेन नंबर की डिजिट को ऐड करती है, तो उनको जो सम मिलता है वो क्या मिलता है? सेम मिलता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एडिंग द डिजिट ऑफ द नंबर 68 विल बी द सेम एज एडिंग द डिजिट ऑफ 176 545। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें इस पिक्चर में, तो हम क्या देख रहे हैं कि जब हम 68 के डिजिट को 6 + 8 को ऐड करते हैं तो हमको 14 मिलता है। नेक्स्ट 176 में 1 + 7 + 6 करते हैं तो हमको क्या मिलता है? 14 मिलता है। अगेन हम देखें तो 545 के डिजिट को जब हम ऐड करते हैं तो हमको क्या मिलता है? 14 मिलता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि कुछ नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो हमको डिजिट सम क्या मिलता है? सेम मिलता है। समझ में आया? नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमको क्या दिया है? फिगर इट आउट दिया है
जो कि पेज नंबर 60 पर आपको गिवन है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिजिट सम 14, डिजिट का सम क्या होना चाहिए, 14 होना चाहिए। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है राइट अदर नंबर्स होज डिजिट एड अप टू 14। आपको कुछ ऐसे दूसरे नंबर्स बताने हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि कुछ सर्टेन नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं, जिनके डिजिट को हम ऐड कर रहे हैं तो हमको सेम नंबर मिल रहा है। तो हमको कुछ ऐसे दूसरे नंबर बताने हैं जिनके डिजिट को ऐड करने पर हमको क्या मिले, 14 मिले। क्या मिले, 14 मिले। इसका सॉल्यूशन आप देखना, जैसे कि अगर हम बात करें कुछ दूसरे नंबर की, ठीक है, तो सम अदर नंबर्स क्या हो जाएंगे। जैसे मान लो हम ले लेते हैं 1, क्या ले लें, 1 ले लें। 1 में अगर हम क्या ऐड करें, 8 ऐड करें, तो 1 और 8 ऐड करेंगे 9 हो जाएगा। देन उसके बाद अगर हम 5 ऐड करेंगे तो 185 की जब हम डिजिट को ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 14 मिलेगा। क्या मिलेगा, 14 मिलेगा। नेक्स्ट नंबर क्या हो सकता है, जैसे मान लो हमने ले लिया 5, क्या ले लिया 5, 5 में क्या ऐड करें, हम 9 ऐड करेंगे तो नंबर क्या हो जाएगा, 59। 59 के डिजिट को जब हम 5 + 9 ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 14 मिलेगा। आप चाहे दूसरे नंबर भी ले सकते हैं, ठीक है, ये नंबर मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट अगर हम बात करें 2 ले लें, ठीक है, 2 में हम ऐड करें 7, तो 2 और 7 कितना होगा, 9 होगा। देन उसके बाद हम 5 ले लेते हैं, तो 275, 2 + 7 + 5 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, डिजिट सम क्या होना चाहिए, 14 होना चाहिए। नेक्स्ट मान लो हमने ले लिया 5, ठीक है, उसके बाद हम ले लेते हैं यहाँ पर 5 देन 4, तो 5 + 5 + 4 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, आप चाहें दूसरे एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। नेक्स्ट और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे 2 4 6 हो गया। 6 में हम क्या ऐड करेंगे कि 14 आ जाए, तो 6 में हम ऐड करेंगे 8, तो 2 4 8, 2 + 4 + 8 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कुछ दूसरे नंबर बताने हैं जिनकी डिजिट को ऐड करने पर हमको क्या मिले, 14 मिले। समझ में आया। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर आपको बताना है, होज डिजिट सम इज 14, जिसके डिजिट का सम क्या हो, 14 हो। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट नंबर की, किसकी, स्मॉलेस्ट नंबर की, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम देखें तो सबसे छोटा हम क्या ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं। देन उसके बाद हम क्या लेंगे, 9 लेंगे। जब इसके डिजिट को हम ऐड करेंगे, क्या करेंगे, जब हम 5 + 9 करेंगे तो हमको 14 मिलेगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 59। क्या हो जाएगा, 59। समझ में आया। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में। थर्ड है व्हाट इज द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, सबसे बड़ा 5 डिजिट नंबर आपको बताना है जिसकी डिजिट का सम 14 हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर के बारे में बात करें तो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होगा, हम सबसे बड़ा नंबर हम क्या ले सकते हैं, सबसे बड़ा नंबर अगर हम देखें तो हम 9 ले सकते हैं जिसका सम क्या हो, 14 हो, तो हम क्या ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं। देन उसके बाद 9 में हम क्या ऐड करेंगे, 5 ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, 5 ऐड करेंगे। उसके बाद 5 डिजिट चाहिए तो हम 0 लगा देंगे, 3। ठीक है, तो 95,000 हमारा क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर हो जाएगा जिसका सम क्या होगा, 14 होगा। अगर हम इसमें 9 के बाद में, अगर हम 9 के बाद 4 लें, ठीक है, देन उसके बाद हम क्या ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे। उसके बाद हम 2 0 ऐड कर लेंगे, बट ये लार्जेस्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा नंबर नहीं हो पाएगा जिसका सम 14 हो, इसलिए हमने ये नंबर लिया है 9 और 5। 9 के बाद हमने क्या लिया, यहाँ पर 5 लिया। ठीक है, तो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होगा, 95000, 95,000 हो जाएगा। इसकी डिजिट को अगर हम ऐड करें 9 + 5 + 0 + 0 + 0 करें तो हमको क्या मिलेगा, 14 मिलेगा। समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पर ये क्या कह रहा है, हाउ बिग अ नंबर कैन यू फॉर्म हैविंग द डिजिट सम ऑफ 14, कितना बड़ा नंबर आप फॉर्म कर सकते हो, बना सकते हो जिसके डिजिट का सम क्या हो, 14 हो, डिजिट का सम क्या हो, 14 हो। जैसे मान लो अगर मैं आपको कहूँ कि नंबर है 9, ठीक है, देन अब 5, अगर मैं इसमें 0 ऐड करती जाऊँ, क्या ऐड करती जाऊँ,
ज़ीरो ऐड करती जाऊँ तो बहुत बड़ा नंबर बन सकता है, बहुत बड़ा नंबर बन सकता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे इसके सॉल्यूशन में, इसका सॉल्यूशन देखना आप, उसके पहले आप ये देख लो, कैन यू मेक एन इवन बिगर नंबर, क्या आप एक इवन बिगर नंबर बना सकते हो क्या? तो इसका सॉल्यूशन भी देखना। जैसे फर्स्ट अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कितना बड़ा नंबर आप बना सकते हो जिसकी डिजिट को अगर हम ऐड करें तो हमको सम क्या मिले, 14 मिले। क्या आप एक इवन बिगर नंबर भी बना सकते हो क्या? ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आया। इवन मीन्स हो जाएगा वह नंबर जो 2 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखना, सॉल्यूशन क्या होगा, हम क्या लिखेंगे कि वी कैन फॉर्म, हम बड़े से बड़ा नंबर बना सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे वी कैन फॉर्म infinitely big number, ठीक है, big number with digit sum, with digit sum 14। क्या करना है हमको, ज़ीरो ऐड करना है, तो जस्ट बाय एडिंग ज़ीरोज़ टू दी नंबर, हमको क्या करना है, जस्ट ज़ीरो ऐड करना है किसमें, नंबर में। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कैन यू मेक एन इवन बिगर नंबर, तो हम क्या कहेंगे, यस यस वी कैन मेक एन इवन बिगर नंबर। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम बात करें कि 9 और 5 है, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, इवन नंबर में ज़ीरो लगा देंगे, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, आप चाहे 18, 20 कितने भी ज़ीरो लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इवन नंबर में ज़ीरो लगा देना है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इवन बिगर नंबर। समझ में आ गया। क्वेश्चन में आप क्या लिखेंगे कि यस वी कैन फॉर्म इन्फिनाइटली बिग नंबर विद डिजिट सम 14 just by adding zeros to the number, yes we can make an even bigger number। समझ में आ गया क्वेश्चन आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके बाद आपको सेकंड क्वेश्चन गिवन है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है फाइंड आउट द डिजिट सम ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 40 to 70। आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, 40 से लेकर 70 तक जो भी नंबर्स हैं उनके डिजिट को ऐड करना है। क्या करना है, 40 से लेकर 70 तक जो भी नंबर्स हैं उनके डिजिट को ऐड करना है। शेयर योर ऑब्जर्वेशंस विद द क्लास, फिर उसमें आपने क्या ऑब्जर्व किया वो आपको बताना है। ठीक है, देखना क्या करेंगे। फर्स्ट हम बात करें इसके सॉल्यूशन की, तो हमको क्या करना है, हमको द डिजिट सम ऑफ ऑल द नंबर्स। ठीक है, डिजिट sums of all the numbers from 40 to 70। 40 से लेकर 70 तक जो भी नंबर्स हैं उनके डिजिट को आपको ऐड करना है। तो जैसे हम देखें तो यहाँ पर ये हो गया 40, 41, 42, 43, 44, 45। ठीक है, देन 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70। मैंने यहाँ पर क्या करा है, 70 तक नंबर लिख लिए। ठीक है, 40 से लेकर 70 तक नंबर लिखे हैं, देन हम इसकी डिजिट को ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखना जैसे 4 + 0 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद 4 + 1 5, 4 + 2 6 हो जाएगा, 4 + 3 7, 4 + 4 8 हो जाएगा, फिर 4 + 5 9 हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्या करना है, 70 तक सारे नंबर की डिजिट को ऐड करना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर 4 + 6 10 हो जाएगा, 4 + 7 11, 4 + 8 12, 4 + 9 क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 5 + 0 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा,
5 + 1 हो जाएगा 6, ठीक है। देन उसके बाद 5 + 2 7 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट हमको क्या करना है, बहुत सिंपल है ये। 5 + 3 8 हो जाएगा, 5 + 4 9 हो जाएगा, 5 + 5 10, 5 + 6 हो जाएगा 11, देन उसके बाद 5 + 7 हो जाएगा 12, और यहाँ पर 5 + 8 क्या हो जाएगा 13, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 5 + 9 हो जाएगा 14, 6 + 0 हो जाएगा 6, 6 + 1 हो जाएगा 7, 6 + 2 हो जाएगा 8, देन 6 + 3 हो जाएगा 9, 6 + 4 हो जाएगा 10, उसके बाद 6 + 5 हो जाएगा 11, और 6 + 6 हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद 6 + 7 यहाँ पर क्या होगा 13, 6 + 8 हो जाएगा 14, 6 + 9 हो जाएगा 15, देन उसके बाद लास्ट हम देखें तो 7 + 0 हो जाएगा 7। अब यहाँ पर आपने क्या करा है, 40 से लेकर 70 तक सारे नंबर्स की डिजिट को ऐड कर लिया है। आपको यही करना था। देन उसके बाद आपको ये बताना है, ऑब्जर्व करना है कि इसमें आप क्या देख पा रहे हो। इसमें अगर हम ऑब्जर्व करें तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम देखें तो 4 से नंबर स्टार्ट है, ठीक है। देन 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तक है। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, यहाँ से नंबर क्या हो रहा है स्टार्ट 5 हो रहा है। देन उसके बाद हम देखें तो नंबर कहाँ तक है 14 तक है। तो हम क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि 4 से लेकर 13 तक नंबर है। देन उसके बाद नंबर वापस रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं 5 से और 14 तक। उसके बाद यहाँ पर 6 से 15 तक, आगे 7 से कहाँ तक होंगे 16 तक होंगे। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये नंबर क्या हो रहे हैं यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। वापस यहाँ पर हम देखें तो ये नंबर क्या हो रहे हैं रिपीट हो रहे हैं। समझ में आया। तो यही हम इसमें ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, कैलकुलेट द डिजिट सम ऑफ 3 डिजिट नंबर्स हुज डिजिट आर कॉन्जिक्यूटिव। फॉर एग्जाम्पल 3 4 5, डू यू सी अ पैटर्न, विल दिस पैटर्न कंटिन्यू। क्वेश्चन समझना पहले। क्वेश्चन ही कह रहा है कि आपको क्या करना है, 3 डिजिट नंबर, क्या करना है 3 डिजिट नंबर्स की डिजिट को ऐड करना है। क्या करना है 3 डिजिट नंबर्स की डिजिट को ऐड करना है, ठीक है। डिजिट कैसी होनी चाहिए कॉन्जिक्यूटिव होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए कॉन्जिक्यूटिव। इसका मतलब समझना आप, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होगा जैसे यहाँ पे बता रखा है आपको 3 4 5, एग्जाम्पल दे रखा है आपको 3 4 5, ऐसे अगर हम बात करें 1 2 3 हो सकता है बिल्कुल, ठीक है। 3 4 5 हो सकता है, 5 6 7 हो सकता है, 4 5 6 हो सकता है। एक के बाद एक नंबर। यहाँ पर हम देखें तो डिफरेंस कितने का है +1 ठीक है। 4 में +1 कर रहे हैं 5 आ रहा है, 5 में +1 कर रहे हैं 6 आ रहा है। तो 4 5 6 5 6 7 ये नंबर कैसे हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर से। कैसे हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर से। तो यहाँ पर आपको कह रहा है कि आपको कॉन्जिक्यूटिव नंबर कैसे लेने हैं 3 डिजिट होने चाहिए, 4 डिजिट आपको नहीं लेने। 3 डिजिट नंबर की डिजिट का सम करना है और एग्जाम्पल आपको बताया है किस तरह आपको नंबर लेने हैं। देन आपको उसके बाद क्या बताना है कि इसमें आप कोई पैटर्न देख पा रहे हो क्या, जो भी आप ऐड करोगे उसमें आप कोई पैटर्न देख पा रहे हो क्या, और आपको बताना है विल दिस पैटर्न कंटिन्यू, क्या ये पैटर्न कंटिन्यू करेगा क्या। सॉल्यूशन देखना है इसका। अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें, ठीक है, तो सॉल्यूशन आप देखना है इसका। फर्स्ट हम बात करते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बारे में। तो यहाँ पर एक एग्जांपल 3 4 5 तो आपको गिवन है, हम शुरू से देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे 1 2 3 एक नंबर ये हो सकता है, ठीक है। जब इसके डिजिट को हम ऐड करेंगे 1 + 2 + 3 तो हमको क्या मिलेगा 3 2 5 देन 6, ठीक है 6 मिलेगा। उसके बाद हम ले सकते हैं 2 3 4। मैंने कैसे लिया नंबर देखना, 1 2 3 लिया है, फिर मैंने 2 3 से स्टार्ट कर दिया 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पर हम 2 + 3 + 4 करेंगे तो क्या आएगा 4 3 7 7 और 2 9, ठीक है। उसके बाद यहाँ 3 से ले लेंगे 3 4 5, तो यहाँ पर 3 + 4 + 5 जब इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा 5 और 4 9, 9 और 3 12 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। सिंपल मैंने यहाँ पर नंबर ले रही हूँ देन उसको ऐड कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद हम 4 लेंगे, 4 5 6 ले लेंगे, 4 + 5 + 6 क्या हो जाएगा 6 5 11, 11 और 4 15 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5 6 7 ले लेंगे, ठीक है 5 6 7,
देन उसके बाद इसको ऐड करेंगे, 5 और 6 हो जाएगा 11, 11 और 7 हो जाएगा हमारा 18। समझ में आ रहा है? हम सिर्फ अभी क्या कर रहे हैं, नंबर की डिजिट को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम 6, 7, 8 ले लेंगे, तो यहाँ पर 6 + 7 + 8 क्या हो जाएगा, 8 और 7 हो जाएगा 15, 15 और 6 हो जाएगा 21, ठीक है। उसके बाद हम 7, 8, 9 ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा नहीं है, 7, 8, 9 ले लेते हैं। तो 7, 8, 9 को जब हम ऐड करेंगे, 7 + 8 + 9 तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 17 + 7 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो 8, 9, 10 क्या हम ये ले सकते हैं, नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि 9 के बाद में 10 आएगा जो कि एक 4 डिजिट नंबर हमको देगा, ठीक है, 3 डिजिट नंबर हमको नहीं देगा, इसलिए हम इसके बाद जो नंबर है वो नहीं ले सकते। यहाँ तक हम लेंगे। अब यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, अगर हम इसमें पैटर्न की बात करें, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, हमने क्या करा, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को ऐड कर लिया, 3 डिजिट नंबर को। देन उसके बाद हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। हम क्या देख पा रहे हैं कि जो सारे नंबर्स हैं ये किसकी टेबल में आते हैं, 3 की टेबल में आते हैं। हम क्या देख पा रहे हैं कि सारे नंबर्स 3 की टेबल में आते हैं, तो किसके मल्टीपल्स है, ये 3 के मल्टीपल्स है। मल्टीपल्स आपको पता ही होगा जो 3 की टेबल में आ रहे हैं, ठीक है, जो 3 के मल्टीपल्स है, जैसे 3, 6, 9, 12, ये सारे क्या हैं, 3 के मल्टीपल्स है। तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो पैटर्न बन रहा है ये किसका मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है। तो हम क्या लिखेंगे, यस वी कैन सी अ पैटर्न। पैटर्न क्या है यहाँ पर हम पैटर्न बात करें तो द पैटर्न यहाँ पे क्या बन रहा है, द पैटर्न इज consecutive multiples of 3 starting from 6। हम क्या देख पा रहे हैं कि एक के बाद एक नंबर्स हैं जो कि मल्टीपल्स है 3 के, कैसे कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स हैं, कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 6 से स्टार्ट हो रहे हैं। समझ में आया यहाँ तक आपको समझ में आया। नेक्स्ट बोल रहा है विल दिस पैटर्न कंटिन्यू, क्या ये पैटर्न आगे कंटिन्यू करेगा। मैंने आपको बता दिया कंटिन्यू नहीं करेगा, क्योंकि 9 के बाद 10 आएगा जो कि आपको 3 डिजिट नंबर नहीं देगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, दिस पैटर्न cannot continue आफ्टर 789। 789 के बाद ये पैटर्न कंटिन्यू नहीं करेगा, बिकॉज this pattern cannot continue after 789 because the next digit after 9 is 10। 9 के बाद डिजिट क्या आएंगी, 10 आएगी, ठीक है, which cannot give us a 3 digit number, ठीक है, जो कि हमको एक 3 डिजिट नंबर नहीं देगी। समझ में आ गया। दिस पैटर्न कैन नॉट कंटिन्यू आफ्टर 789 बिकॉज द नेक्स्ट डिजिट आफ्टर 9 इज 10 विच कैन नॉट गिव अस अ 3 डिजिट नंबर। समझ में आया। तो ये क्वेश्चन में आपको ये सॉल्यूशन लिखना है। समझ में आ गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें टॉपिक की, तो यहाँ पर टॉपिक क्या है, डिजिट डिटेक्टिव्स, डिजिट के बारे में पता लगाना। अगर हम यहाँ पर देखें तो आफ्टर राइटिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 दिनेश वंडर्ड हाउ मैनी टाइम्स ही वुड हैव रिटर्न द डिजिट 7। यहाँ पर ये कह रहा है कि 1 से 100 तक नंबर लिखने के बाद में दिनेश क्या सोचता है, दिनेश ये सोचता है कि कितनी बार उसने 7 लिखा। ठीक है, बहुत सिंपल है, 1 to 100 में कितनी बार 7 लिखा उसके बारे में ही सोच रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम पिक्चर में क्या देख रहे हैं कि 7 को क्या कर रखा है, हाईलाइट कर रखा है। ठीक है, 7 के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि अमंग द नंबर 1 to 100 के बीच में हाउ मैनी टाइम्स विल द डिजिट 7 अकर, कितनी बार 7 आता है, और 1 to 1000 के बीच में कितनी बार हम 7 को लिखते हैं। बहुत सिंपल है। 1 to 100 में अगर हम बात करें तो फर्स्ट हम 1 to 10 के बीच में 7 लिखते हैं 1 टाइम। ठीक है, तो ये एक 7 हो गया। देन उसके बाद हम देखें तो 70 से लेकर 79 तक कितने 7 हमने लिखे, 70 से लेकर 79 तक ये हो गए 9 और 1 10। ठीक है, 10 टाइम हमने यहाँ पर लिखा। देन उसके बाद यहाँ पर अगर आप 77 को काउंट करोगे तो यहाँ पर 10 ना होकर कितना हो जाएगा, 10 ना होकर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो जैसे 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77 तो हमने इसमें काउंट कर लिया।
तो यहाँ पर हो जाएगा 87 देन 97, तो कितने 7 हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर कितने हो गए 8 हो गए। 8 और 1 9, 9 और 11 कितना हो गया 20 टाइम्स। तो 20 टाइम्स हम क्या लिखते हैं 1 to 100 के बीच में हम 7 लिखते हैं। ऐसे ही अगर आप काउंट करेंगे 1 to 1000 के बीच में तो आप 7 लिखते हैं 300 टाइम्स। कितने टाइम्स 300 टाइम्स। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद। तो इसके बाद आपको यहाँ पर टॉपिक दिया है प्रिटी पैलिंड्रोमिक पैटर्न। प्रिटी पैलिंड्रोमिक पैटर्न। अब यहाँ पर पैलिंड्रोमिक पैटर्न आप समझना, जैसे कि अगर मैं आपको कहूँ कि एक नंबर है 4, मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 454। क्या लिखा मैंने 454। अगर मैं इसको लेफ्ट टू राइट रीड करूँ तो भी मैं 454 ही बोलूँगी, और राइट टू लेफ्ट रीड करूँ तो भी मैं इसको 454 ही बोलूँगी। तो इसे ही हम कहते हैं पैलिंड्रोमिक पैटर्न। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें जैसे 1 2 1, तो इसमें हम 1 2 1 लेफ्ट टू राइट भी सेम रीड कर रहे हैं और राइट टू लेफ्ट भी सेम रीड कर रहे हैं, तो 1 2 1 भी हमारा क्या हो जाएगा पैलिंड्रोमिक नंबर हो जाएगा। समझ में आया। तो यहाँ पर आपको क्या बोला है, व्हाट पैटर्न डू यू सी इन दिस नंबर्स 66 848 575 797 1111। आप क्या देख पा रहे हो इसमें कि ये सारे नंबर क्या है पैलिंड्रोमिक नंबर है, क्योंकि 66 66 हम इसको लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट सेम रीड कर पा रहे हैं। ठीक है, सेम कह पा रहे हैं। नेक्स्ट कह रहा है दीज नंबर्स रीड द सेम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। सच नंबर आर कॉल्ड पैलिंड्रोम्स और पैलिंड्रोमिक नंबर, जो कि मैंने आपको बता दिया है कि लेफ्ट टू राइट राइट टू लेफ्ट हम सेम रीड कर पा रहे हैं, तो ये कौन से नंबर्स हो गए पैलिंड्रोम्स या पैलिंड्रोमिक नंबर। समझ में आया। यहाँ पर बोला है ऑल पैलिंड्रोम्स यूजिंग 1 2 3। 1 2 3 को यूज करके आपको क्या करना है पैलिंड्रोमिक नंबर बताए गए हैं यहाँ पर, जैसे 1 2 1 3 1 3 2 2 2 आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ पैलिंड्रोम्स यूजिंग द डिजिट 1 2 3। 1 2 3 को यूज करके आपको यहाँ पर बताए गए ये नंबर। ठीक है, ये सारे नंबर कैसे हैं पैलिंड्रोमिक नंबर। नेक्स्ट क्या बोला है राइट ऑल पॉसिबल 3 डिजिट पैलिंड्रोम्स यूजिंग दिस डिजिट। आपको क्या करना है यहाँ पर इन डिजिट को यूज करके 1 2 3 को यूज करके जितने पॉसिबल हो उतने आपको पैलिंड्रोमिक नंबर बताने हैं। ठीक है, अब देखना जैसे हम बात करें 1 2 3, ये नंबर्स हमारे पास है, ये डिजिट हमारे पास है। फर्स्ट नंबर क्या बनेगा, अगर हम 1 को लें तो 1 हो जाएगा, देन हम 1 ही लेंगे और 1 ही लेंगे तो 1 1 1 हो गया एक। तो देन उसके बाद 1 2 1 हो जाएगा, उसके बाद 1 के साथ हम क्या ले लेंगे 3 ले लेंगे और 1 ले लेंगे, तो ये हमारे पैलिंड्रोम नंबर बन गए। नेक्स्ट उसके बाद हम 2 ले लेते हैं, 2 के साथ 2 और 2। ठीक है, 2 के साथ 1 ले लेते हैं तो 2 1 2, फिर 2 के साथ हम 3 ले लेते हैं 2 3 2। ठीक है, नेक्स्ट हम लेते हैं 3, तो 3 के साथ हम पहले 1 ले लेते हैं 3 1 3, फिर 3 के साथ हम 2 ले लेते हैं 3 2 3, फिर 3 3 3। तो ये हमने सारे नंबर लिख दिए हैं जो कि 1 2 3 को यूज़ करके हम बना सकते हैं। समझ में आ गया कैसे नंबर हो गए पैलिंड्रोमिक नंबर। समझ में आया आपको पैलिंड्रोमिक पैटर्न। नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर बताया गया है कि जब हम क्या करें, ये जो नंबर आपको दिए हैं ना रिवर्स एंड ऐड पैलिंड्रोम्स, यहाँ पर ये नंबर आपको दिए जैसे 34, हम क्या करें 34 को अगर जब हम रिवर्स करते हैं क्या हो जाएगा 43 हो जाएगा। 34 का उल्टा क्या हो जाएगा 43 हो जाएगा। तो 34 का रिवर्स करके जब हम ऐड करते हैं तो जो हमको नंबर मिलेगा वो कैसा मिलेगा पैलिंड्रोमिक नंबर मिलेगा। कैसा मिलेगा पैलिंड्रोमिक नंबर मिलेगा। लेकिन अगर 34 का रिवर्स करके हमको पैलिंड्रोमिक नंबर नहीं मिले तो हमको क्या करना है अगेन वापस हमको क्या करना है उसका रिवर्स करना है, देन उसको ऐड करना है, तो हमको क्या मिलेगा पैलिंड्रोमिक नंबर मिलेगा। कुल मिलाकर यहाँ पर आप समझना, जैसे कि मैं आपको कहूँ कि 22 या यहाँ पर एग्जाम्पल ले लो 24। ठीक है, 24 मैंने एक नंबर लिया, इसका रिवर्स मैं करूँगी तो क्या होगा 42 होगा। जब मैं इसको ऐड करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा 66 मिलेगा। 66 एक कैसा नंबर है पैलिंड्रोमिक नंबर है। समझ में आया। नेक्स्ट आप जैसे देखो 49 लिया मैंने, इसका मैं रिवर्स करूँगी तो क्या होगा 94 होगा। जब मैं इसको ऐड करूँगी तो मुझे मिलेगा वो 3, ये हो जाएगा 9 और 4 13, 13 और 1 14 हो जाएगा। ये तो पैलिंड्रोमिक नंबर नहीं है तो हमको क्या करना है वापस इसका रिवर्स करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 4 1 हो जाएगा। समझना, जैसे मैंने यहाँ पर 49 नंबर लिया, इसका मैंने रिवर्स करा 94 हुआ, इसको जब मैं ऐड करूँगी तो यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर 1 हो जाएगा, देन 9 4 13 और 1 14 हो जाएगा। अब ये पैलिंड्रोमिक नंबर नहीं है, 1 4 3 पैलिंड्रोमिक नंबर नहीं है,
तो हमको क्या करना है, इसका वापस रिवर्स करना है, 3 4 1, देन हम इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, 4 होगा, 8 होगा, 4 होगा। अब ये नंबर कौन सा है, पैलिंड्रोमिक नंबर। समझ में आया, वही आपको सेम यहाँ पे पिक्चर में बताया गया है कि 29 को रिवर्स करेंगे, हमको पैलिंड्रोमिक मिला। यहाँ पर हमको पैलिंड्रोमिक नहीं मिला तो हमने क्या करा, उसका रिवर्स करके वापस उसको ऐड किया तो हमको पैलिंड्रोमिक नंबर मिला। ठीक है, नेक्स्ट 76 का रिवर्स करा, उसको ऐड करा तो यहाँ पर 143 हमको पैलिंड्रोमिक नहीं मिला, देन हमने उसका रिवर्स करा, फिर हमको यहाँ पर पैलिंड्रोमिक मिला। समझ में आया, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके बाद हमको यहाँ पर पजल दी है। पजल में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर कहा गया है, ये पिक्चर आपको गिवन है जिसमें प्लेसेस कुछ आपको दिया और बोला है राइट द नंबर इन वर्ड्स। यहाँ पर आपको नंबर लिखना है जो इस पजल से बनेगा। ठीक है, देखना फर्स्ट अगर हम देखें, आई एम अ 5 डिजिट पैलिंड्रोम। कितने डिजिट का पैलिंड्रोम नंबर है, 5 डिजिट का। यहाँ पर 5 बॉक्स आपको गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है आई एम एन ऑड नंबर। कैसा है, ऑड है। ऑड है मतलब यहाँ पर जो नंबर आएगा वो कैसा होगा, ऑड होगा, जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होगा। समझ में आ गया। यहाँ पर कह रहा है नेक्स्ट, माई टी डिजिट। माई टी डिजिट, टी डिजिट मीन्स ये वाली। ठीक है, तो माई टी डिजिट इज डबल ऑफ माई यू डिजिट। जो टी डिजिट है वो यू की डबल है। क्या है, यू की डबल है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जैसे मान लो u हमने ले लिया 1, क्या ले लिया, 1 ले लिया, तो u की डबल t होंगी, मतलब 2 हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद कह रहा है माई h डिजिट इज डबल ऑफ माई t डिजिट। अब t डिजिट की डबल कौन है, h है, तो इसकी डबल क्या हो जाएंगी, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 का डबल 4 हो जाएगा। समझ में आया। सबसे पहले तो 5 डिजिट पैलिंड्रोम नंबर है। कैसा है, पैलिंड्रोम नंबर है। ठीक है, उसके बाद ऑड है, तो हमने देख लिया कि लास्ट में जो नंबर आ रहा है वो 1 आ रहा है, तो ऑड हो गया। ठीक है, उसके बाद टी डिजिट जो है वो यू की डबल है, तो यू की डबल हो गई टी, टी की डबल हो गई एच। यहाँ पर आपको कह रखा है। ठीक है, हु एम आई, नंबर क्या हो जाएगा। अब नंबर पैलिंड्रोम है तो हम क्या देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, 1 2 4, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 होगा, यहाँ पर 1 होगा, क्योंकि जब हम लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट इसको रीड करेंगे तो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो 1 2 4 2 1, तो ये हमारा नंबर हो जाएगा। तो हमारा नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 2 4 2 1। नेक्स्ट आपको क्या करना है, राइट द नंबर इन वर्ड्स। आपको इसको वर्ड्स में लिख देना है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, 12,421। ठीक है, क्या हो जाएगा, 12,421। समझ में आ गया, ये पजल आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट हम देखें तो नेक्स्ट आपको यहाँ पर टॉपिक दिया है द मैजिक नंबर ऑफ काप्रीकर। अब यहाँ पर आप समझना, यहाँ पर आपको एक मैजिक नंबर के बारे में बताया गया है, जो कि मैजिक नंबर कौन सा है, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। मैजिक नंबर है 6174। क्या है, 6174। अब यहाँ पर आप समझना, यहाँ पर कहा गया है दत्तात्रेय रामचंद काप्रीकर। दत्तात्रेय रामचंद काप्रीकर was a mathematics teacher in a government school in देवलाली, महाराष्ट्र। यहाँ पर ही कहा गया है कि जो दत्तात्रेय रामचंद काप्रीकर थे वो मैथमेटिक्स के टीचर थे, मैथ्स के टीचर थे। कहाँ पर, गवर्नमेंट स्कूल में थे जो कि देवलाली में थी, और कहाँ पर, महाराष्ट्र में। समझ में आया यहाँ तक। नेक्स्ट बोला है ही लाइक्ड प्लेइंग विथ नंबर्स वेरी मच। उनको नंबर के साथ खेलना बहुत पसंद था, उनको नंबर के साथ खेलना बहुत पसंद था। एंड फाउंड मैनी ब्यूटीफुल पैटर्न इन नंबर्स दैट वर प्रीवियसली अननोन। और उन्होंने क्या करा, बहुत सारे नंबर ऐसे फाइंड किए जो कि बहुत ब्यूटीफुल पैटर्न इन्होंने फाइंड किए, जो कि पहले क्या थे, पहले क्या थे, अननोन थे, मतलब पहले किसी ने उनको फाइंड आउट नहीं किया हुआ था। समझ में आया। नेक्स्ट बोला है in 1949 he discovered a fascinating and magical phenomenon when playing with 4 digit number। समझना, जैसे यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर आपको पिक्चर दे रखी है। ठीक है, दत्तात्रेय रामचंद काप्रीकर एक मैथ्स के टीचर थे जो कि महाराष्ट्र में देवलाली में गवर्नमेंट स्कूल में थी। ठीक है, उनको नंबर के साथ खेलना बहुत पसंद था, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने बहुत सारे ऐसे ब्यूटीफुल पैटर्न फाइंड आउट करे जो पहले क्या नहीं थे, पहले कैसे थे, अज्ञात थे, अननोन थे। ठीक है, पहले उनको फाइंड आउट नहीं किया गया था। उन्होंने क्या करा, 1949 में उन्होंने डिस्कवर किया, उन्होंने खोज करी बहुत ही एक आकर्षित और एक मैजिकल नंबर की, जो कि 4 डिजिट नंबर के साथ हम जब खेलते हैं तो हमको मिलता है। यहाँ पर ये कह रहा है व्हेन प्लेइंग विथ 4 डिजिट नंबर्स। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखना नंबर कौन सा है,
हम यहाँ पर देखें तो ये कौन सा नंबर बनेगा, देखना हमको यहाँ पर क्या करना है, फॉलो दिस स्टेप्स एंड एक्सपीरियंस द मैजिक फॉर योर सेल्फ, स्पीक एनी 4 डिजिट नंबर से 6382। यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर हम देखें तो हमको क्या करना है, 4 डिजिट नंबर लेना है, कोई भी 4 डिजिट नंबर। तो यहाँ पर जो 4 डिजिट नंबर लिया है वो क्या है, 6382। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आप समझना। फर्स्ट आपको सबसे पहला स्टेप आपको दिया है, देन सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ स्टेप आपको बताया है। ठीक है, तो फर्स्ट आपका स्टेप क्या है, टेक अ 4 डिजिट नंबर। क्या करना है, 4 डिजिट का एक नंबर लेना है, हमने ले लिया 6382। ठीक है, सेकेंड स्टेप आपको क्या बोल रहा है, मेक द लार्जेस्ट नंबर, आपको लार्जेस्ट नंबर बनाना है इससे, फ्रॉम दीज डिजिट कॉल इट ए। आपको क्या करना है, इसी नंबर से आपको लार्जेस्ट क्या करना है, लार्जेस्ट नंबर बनाना है। सबसे पहले आपको 4 डिजिट नंबर लेना है। ठीक है, उसके बाद इस नंबर से आपको लार्जेस्ट नंबर बनाना है। तो सबसे बड़ा नंबर हम पहले लेंगे, फिर हम 6 लेंगे, फिर हम 3 लेंगे, फिर हम 2 लेंगे। लार्जेस्ट नंबर आपको बनाना आता होगा। ठीक है, उसके बाद इसको हमको क्या बोलना है, ए बोलना है। क्या बोलना है, ए बोलना है। तो इसको हम क्या बोल देंगे, ए बोल देंगे। समझ में आ गया, यहाँ पर ना लिख के मैं यहाँ लिख देती हूँ, इसको हम क्या बोल देंगे, ए बोल देंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है थर्ड स्टेप में, मेक द स्मॉलेस्ट फ्रॉम दिस डिजिट। अब आपको क्या करना है, इसी डिजिट से स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। क्या बनाना है, स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो हमने जैसे लार्जेस्ट नंबर बनाया वैसे ही हम स्मॉलेस्ट नंबर बना देंगे। फिर सबसे पहले हम 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, फिर 6 लेंगे, फिर 8 लेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या कहा गया है, कॉल इट बी। इसको हमको क्या बोलना है, बी बोलना है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, बी बोलेंगे। समझ में आया, सबसे पहले इस नंबर से हम लार्जेस्ट नंबर बनाएंगे, फिर हम स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे। लार्जेस्ट नंबर को हम ए कहेंगे और स्मॉलेस्ट नंबर को हम बी कहेंगे। यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट क्या करना है, सब्ट्रैक्ट बी फ्रॉम ए, कॉल इट सी। आपको यहाँ पर क्या करना है, माइनस करना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है ए में से बी को। किस में से, ए में से बी को, और उसको आपको कह देना है सी। क्या कह देना है, सी कह देना है। ठीक है, ए में से आप बी को माइनस कर दो, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 6 3 2 में से जब आप 2 3 6 8 को माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सिंपल। आप समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं, हम ए में से बी को माइनस कर रहे हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे बोला है सी क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। ठीक है, तो ए में से बी को माइनस करो, 12 में से 8 गया 4, यहाँ पर आ जाएगा 12 में 6, देन उसके बाद 2 और यहाँ पर हो जाएगा 6। तो नंबर क्या हो जाएगा, 6264। क्या हो जाएगा, 6264। देन उसके बाद आपको क्या कहा गया है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने ए लिया, ए नंबर हमारा क्या था 8632। ठीक है, उसके बाद बी क्या था 2368। हमने क्या करा, ए में से हमने क्या करा, ए में से हमने बी को माइनस कर दिया, तो हमको क्या मिला 6264। यहाँ पर आ गया 6264। समझ में आया, 6264 मिला। उसके बाद हमको वापस क्या करना है, इसी से हमको क्या करना है, अगर हम यहाँ पे देखें तो इसी से हमको लार्जेस्ट नंबर बनाना है। क्या बनाना है, लार्जेस्ट नंबर बनाना है वापस, जो कि क्या बनेगा 6642 बनेगा। समझ में आ रहा है, फर्स्ट स्टेप हमने यहाँ पर कर लिया कि भाई हमने लार्जेस्ट नंबर बनाया, स्मॉलेस्ट नंबर बनाया, देन हमने उसको माइनस कर दिया तो हमको मिला 6264। अगेन हमको क्या करना है, वापस सेम प्रोसेस करना है। इससे हम बनाएंगे यहाँ पर लार्जेस्ट नंबर। क्या बनाएंगे यहाँ पर हम, लार्जेस्ट नंबर, जो कि क्या हो जाएगा 6642 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर, जो कि हो जाएगा 2466। अगेन हमको इनको क्या करना है, माइनस करना है। क्या करना है, माइनस करना है, तो हमको मिलेगा 4176। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, क्या मिला 4176 मिला। अगेन हम क्या करेंगे, वापस हम क्या करेंगे, इससे लार्जेस्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, लार्जेस्ट, तो क्या बनेगा 7641। क्या बनेगा 7641। इसी से हम स्मॉलेस्ट बनाएंगे तो 1467। क्या बनेगा 1467। समझ में आ रहा है। देन हम उन दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमको मिलेगा 6174। अगर यहाँ पर भी आपको 6174 ना मिले तो आपको अगेन वापस सेम प्रोसेस बताना है। ठीक है, सेम प्रोसेस आपको दोहराना है। कहने का मतलब यहाँ पर ये फर्स्ट हमको 6264 मिला, 6174 नहीं मिला, तो हमने वापस सेम किया, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट माइनस कर दिया। ठीक है, उसके बाद अगेन वापस हमने माइनस करा तो हमको यहाँ पर एक नंबर मिला 6174। यही हमारा क्या है, काप्रेकर कांस्टेंट। क्या है, काप्रेकर कांस्टेंट। ठीक है, यही हमारा एक मैजिकल नंबर है, जो कि 4 डिजिट नंबर को हम इस तरीके से लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट करके माइनस करते हैं तो हमको मिलता है।
समझ में आया? यहाँ पर कहा है व्हाट हैपन इफ वी कंटिन्यू डूइंग दिस, अगर लगातार आप ऐसा करते रहोगे तो क्या होगा, तो आपको क्या मिलेगा, you will always reach the magic number 6174. The number 6174 is now called the Kaprekar constant. ठीक है, यहाँ पर आपको एक मैजिक नंबर मिलेगा 6174, इसी को हम क्या कहते हैं, काप्रेकर कांस्टेंट। समझ में आया? यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी, किससे हमको ये नंबर मिला, a की वैल्यू यहाँ पर हो जाएंगी 7641 1467 और देन c की वैल्यू हो जाएगी 6174। समझ में आ गया आपको? तो यहाँ पर आपको वैल्यू बता देनी है 7641 1467 6174। ठीक है, बहुत सिंपल है, समझ में आया होगा आपको। आज हम इस वीडियो में इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट फिगर इट आउट से स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।